आपकी डिलीवरी अगर गर्मियों के सीजन में होने वाली है तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ मैं सिर्फ माँ की बात करने वाली हूँ, बच्चे की बात ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है और आपको पता है कि अप्रैल के बाद से ही काफी ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं और ये गर्मियां करीब सितंबर तक पड़ती हैं। बहुत ज्यादा उमस वाली भी गर्मी होती है, लेकिन इस टाइम पे अगर महिला की डिलीवरी होती है तो ये थोड़ा सा उनके लिए कष्टकारक होता है। कष्टकारक बहुत तरह से नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा गर्मियां भी डिस्कम्फर्ट का कारण बनती है। तो कुछ कुछ चीजों अगर आपको एज अ टिप्स आप इसको इस्तेमाल करिएगा तो आपको गर्मी से भी राहत मिलेगी और डिलीवरी में भी महिलाओं की काफी ज्यादा हीलिंग हो जाएगी। सबसे नंबर वन चीज क्या होती है कि यहाँ मैं बच्चे की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे की जो भी टॉपिक है वो आपको ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर चैनल पे मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे माँ के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा इग्नोरेंट जो पर्सन होता है बेबी डिलीवरी के बाद वो होती है माएँ। तो माँ अपने आप को बिल्कुल इग्नोर ना समझे, क्योंकि वो बाकी दुनिया के लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो करने दीजिए, लेकिन आप सबसे पहले अपनी तवज्जो जरूर दें बच्चे के बाद कि आप अपनी इंपॉर्टेंस समझे। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी, आप अगर स्वस्थ रहेंगी तो आपके बच्चे को अच्छे से हीलिंग मिल पाएगी, आपके बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश हो पाएगी। तो अपनी फर्स्ट जो आपको ये जो 1.25 महीने का जो टाइम मिलता है उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप अपना अटमोस्ट केयर करें। पहली चीज है, आप अच्छी तरह से पानी का सेवन जरूर करिएगा। पानी क्या होता है कि बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि पानी ज्यादा ना पीना वरना आपका पेट निकल जाएगा, लेकिन ये पेट क्यों निकलता है इसकी भी अलग सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी अगर आपकी डिमांड रहती है तो। लेकिन ये पेट निकलने का जो संबंध होता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से नहीं होता है। आपको अच्छी तरह से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की जरूरत है। 3 से 4 लीटर का जो पानी होता है वो बॉडी में जरूर जाना चाहिए। इससे ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत अच्छी बनती है और महिलाओं के शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं, चाहे वो उनकी नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बॉडी को जितना भी सहना पड़ा है या फिर सी सेक्शन के बाद जो सहना पड़ा है, जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, बॉडी की हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो पानी का इंटेक आपको अच्छा रखना है, क्योंकि जो भी महिलाएं पानी का इंटेक को कम कर देती हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत होती है। और जब महिलाएं कॉन्स्टिपेटेड होंगी तो उनके टांके खुलने की संभावना होती है, कई बार उनमें मवाद भी आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन या जोर आपको बाथरूम में नहीं देना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है और पानी का सेवन अत्यधिक मात्रा में पीना है। अब दूसरी टिप है क्या कि आपको पानी कैसा पीना है। पानी ठंडा बिल्कुल मत पीजिएगा। अगर वो गर्मी का सीजन भी हो तब भी आपको भूल करके भी ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी के बजाय आप कोशिश करें कि आप अजवाइन का पानी या जीरे का पानी अच्छी तरह से उबाल ले, उसको हल्का ल्यूक वार्म करके आप पीजिए। ल्यूक वार्म अगर गर्मी के दिनों में नहीं पिया जाता है तो आप नॉर्मल ही पानी पीजिए, लेकिन ठंडा पानी आपको भूल कर भी नहीं पीना है। ये आपकी बॉडी के लिए एकदम कह सकते हैं ना डिजास्ट्रस है। और जिन भी महिलाओं ने अगर बहुत ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल किया उनका पेट निकलने की संभावनाएं बहुत होती है। और जीवन भर अगर आप कुछ भी कर लो, ये पेट अच्छी तरह से कम नहीं हो सकता है। तो आप ये चीजें एकदम बिल्कुल जो कह सकते हैं ना कि पत्थर की लकीर मान लीजिए, ठंडा पानी भूल करके भी नहीं पीनी है। अजवाइन का पानी, जीरे का पानी पीजिए, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छी बनी रहेगी और बच्चे को जितना अच्छा आप मिल्क का प्रोडक्शन दे सकती हैं, जितना अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराइएगा उतना बच्चे की भी डेवलपमेंट अच्छी होती जाएगी। तीसरी चीज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन से आपको बचना है, कॉन्स्टिपेटेड नहीं होने देना है, तो आपको फाइबर युक्त भी चीजें लेनी जरूरी है। जैसे कि आप फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे, वेजिटेबल इंक्लूड करेंगे, वैसे फ्रूट और वेजिटेबल इंक्लूड करेंगे जिससे आपको एलर्जिक नहीं है, आपको उससे गैस नहीं बनती हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, गैस की वजह से छोटे बच्चों को कोलिक पेन भी हो जाती है। तो आप वो सारे फूड आइटम बिल्कुल अवॉइड करेंगे और अच्छे फूड आइटम आपको लेने हैं जो कि डाइजेस्टिबल है, इजिली आपको बहुत ज़्यादा फाइबर भी दे के जाते हैं। तो वो सारे फूड आइटम का सिलेक्शन आपको करना है। चौथी चीज क्या होती है कि एक स्पेशल हलवा या फिर लड्डुएं बनती हैं जो कि आपकी बॉडी को गर्माहट देती है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो मैं ये लड्डू स्किप कर लूँ, नहीं खाऊं, लेकिन वो खाना जरूरी होता है। अगर आपके घर में बन रहा है या बनाने वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, अगर वो बना रहे हैं तो उनकी मेहनत को समझिए और वो चीज जरूर खाइए, क्योंकि इससे भी आपकी बॉडी काफी हील होती है, ब्रेस्ट फीडिंग का भी प्रोडक्शन अच्छा बनता है। लेकिन हाँ, गर्मियों के दिन में आप इसका सेवन थोड़ा सा कम कर सकती हैं। बजाय अगर ठंडी है,
ठंड का मौसम चल रहा है तो उस टाइम पे आप इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ले सकती हैं। लेकिन गर्मी के सीज़न में ऑलरेडी जब बहुत ज़्यादा पसीना है, उमस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस टाइम पे आप इसकी क्वांटिटी कम करें, लेकिन खाने का स्किप बिल्कुल ना करें। ऐसा मत करिएगा कि इसको आप स्किप कर दीजिएगा, या फिर अगर आपको सडन ऐसा लगता है कि 9 महीने हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो डिलीवरी के बाद एकाएक मैं वजन कम कर लूँगी। लेकिन आपको ऐसी भूल नहीं करनी है। करीब 6 महीने के बाद ही आप अपने वजन को कंट्रोल करने की बात सोचें। 6 महीने से पहले वजन को कंट्रोल करने की बात आपको नहीं सोचना है। जो भी फूड घर में बन रहा है जो कि हेल्दी है आपको खाना चाहिए। हरी सब्जियां हो, आपके लड्डुएं हो, आपको सब कुछ खाना चाहिए। देसी घी का भी इस्तेमाल करिए, ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करिए और उनकी क्वांटिटी कम रखिए, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। वो आपकी बॉडी को गर्माहट देती है। डिलीवरी के बाद महिलाओं को एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता होती है। वहीं पर अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो जब भी महिलाओं की हीलिंग हो रही होती है उस टाइम पे उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है। यानी कि महिलाओं को ब्लीडिंग 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते भी होते हैं। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ये जब गर्मी वाला जो सीज़न चलता है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज़्यादा इचीनेस लग रही है क्योंकि कंटिन्यूअस आपकी ब्लीडिंग हो रही है, वो भी ज़्यादा आ रही है, उस केस में ज़रूरी है कि आप अच्छे साफ सुथरे पैड का इस्तेमाल करें। टाइम टू टाइम रेगुलर आप अपने पैड को बदलें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से ये भीग जाएगा तभी आप पैड को चेंज करेंगे। आप इसको रेगुलर इंटरवल पे, जैसे 2 घंटे पे ही आपका पैड भर गया है, फिल हो गया है या आपको लगता है कि इसको चेंज करने की आवश्यकता है तो तुरंत चेंज करें, या फिर 3 घंटे पे चेंज कर लें, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन आप अपने ब्लीडिंग के हिसाब से और कंफर्ट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, जैसे 4-4, 6-6 घंटे तक आपको सेम पैड को इस्तेमाल नहीं करना है। इससे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलेगा और महिलाएं डिलीवरी के बाद अक्सर यूटीआई की समस्या होती है, उनको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन लग जाता है। तो कोशिश करें कि आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पैड का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे पैड्स में इस्तेमाल करिएगा, अच्छे पैड्स में इन्वेस्ट करिए ताकि जो फैब्रिक है, जो पैड जितना कंफर्टेबल होगा उतना आपको बेबी को भी अच्छी तरह से कैरी करने में समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप खुद ही डिस्कम्फर्ट रहिएगा, खुद ही आप परेशान रहिएगा तो आप बच्चे की केयर कैसे करिएगा। तो आप बच्चे की केयर करिए, अच्छी तरह से केयर करिए, लेकिन सेल्फ केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छी तरह से डिटॉल वगैरह से स्नान करें, अच्छी तरह से हील करें और जो टाँके हैं उनमें प्रॉपर तरीके से ऑइंटमेंट या जो दवाइयाँ लगाने के लिए बोली जाती हैं वो आपको दवाइयाँ भी लगानी है ताकि उसकी हीलिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। और कुछ देर के लिए उन टाँकों को आपको एयर ड्राई भी छोड़ना है। मतलब जैसे आप बाथरूम से आई, आपको लगता है कि तुरंत से पैड पहनने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप रूम का दरवाज़ा बंद करिए, थोड़ा सा एक पर्सनल स्पेस लीजिए, 5 से 10 मिनट उसको एयर ड्राई छोड़िए। टेल्कम पाउडर, जो मेडिकेटेड पाउडर होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें, उसके बाद आप पैड इस्तेमाल करें। और जितना आप हाइजीन मेंटेन करके रहिएगा आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी हील होगी। तो ना सिर्फ शरीर बल्कि मन भी आपका खुश होना चाहिए। तो मन को इरिटेट नहीं होने देना है। और कोई भी ऐसी फीलिंग, अगर कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, बच्चे की देखभाल करनी होती है, तो अपने फैमिली मेम्बर से मदद लेने की कोशिश करें। उसी टाइम पे उनकी एक जजमेंट हो सकती है कि कौन पर्सन है जो आपके साथ है, कौन सा पर्सन है जो आपके साथ नहीं है। क्योंकि गर्भावस्था में किया जाने वाले जो व्यवहार होता है वो महिलाएं कभी नहीं बोलती हैं, चाहे वो गर्भावस्था के दौरान हो या गर्भावस्था के बाद। जैसे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हो, आपका बच्चा छोटा है, तो उस टाइम पे किस किस पर्सन ने आपका साथ दिया है यही जज करने का एक सही समय होता है। तो उनको काम देके उनको मौका भी देना सीखिए कि किस तरह से वो आपको थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं, आपकी केयर कितनी कर रहे हैं वो भी समझ में आएगा। क्योंकि सारी चीज़ों का जिम्मेदारी आपको खुद ही नहीं लेना है, आपको काम को बांटना है और खुद की भी हीलिंग करनी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको घबराना नहीं है और रिलेशन भी प्लान नहीं करना है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम बहुत दिनों से अगर रिलेशन नहीं मेंटेन करते हैं तो शायद हमारे हार्मोन भी इस तरह के होते हैं या हस्बैंड के होते हैं जो कि हमें करीब लाने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करना चाहिए कि एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते डिलीवरी के बाद आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा इस ड्यूरेशन में होते हैं। तो एक बार आपकी बॉडी हील हो जाए उसके बाद अपन नॉर्मल फैमिली लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन उसके पहले 6 से 8 हफ्ते थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस मेंटेन करने की आवश्यकता है। Thank you so much for watching Twins My World.